हमारे साथ मनगवा से विधायक नरेंद्र प्रजापति जी हैं। विधायक जी, ये ना कहें कि हमारा काम ही बंद कर दिया है विस्तार न्यूज वालों ने, तो मैं चाहूंगा कि समस्याओं का भी समाधान, जो लोग की समस्याएं सुनते रहें और बातचीत भी अपन करते रहेंगे। 9 बजे से 11 बजे तक मैं आम जन समस्याएं जो भी यहाँ पर आती हैं, लोग बाग आते हैं, उनका मैं निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। तत्पश्चात मैं क्षेत्र के लिए रवाना हो जाता हूँ। विधायक जी, बात बघेली में हुई, अपना तो इंजीनियर रहते विधायक कैसे बन गया? सामाजिक जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें मैं जाया करता था और वहाँ से एक प्रकार से बीज हमारे दिमाग में प्रस्फुटित हुआ। तो सोशल मीडिया में जितना एक्टिव रही थे, हमेशा लाइव कह देते, कौनो चीज भा तो सीधे लाइव कह दिया। आज के युग जो है तो वह है डिजिटल। हाँ। मोदी जी कहा था कि डिजिटल इंडिया बनावे के, डिजिटल भारत बनावे के। सगारे से उठ के चले, चाय नहीं पियन, तब चाय तो पियाई विधायक जी। चाय बनल लागी हो गया, मिलवे करी। ये एक बड़ी उपलब्धि है, को पहले बे लड़ा या जीत जाए। अब का है प्रयास ये रहा था कि 60-40 की रेशियो हम बनाए के चली थे कि 60 जने प्रसन्न रहा और 40 जने बिगड़े रहा, तो उनका दिक्कत नहीं है। नमस्कार, कैसे हैं आप? बात आपकी तभी सुनाई देगी जब हम आपके माइक लगा देंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। ये विधायक जी हैं हमारे साथ, मनगवा से विधायक नरेंद्र प्रजापति जी हैं। तो मैं तो चाहूंगा, क्योंकि ये हमेशा लाइव लोगों का समाधान कर देते हैं विधायक जी, इसीलिए चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए भी रहते हैं अक्सर कि लोगों का समाधान सीधे करते हैं और बहुत जमीन से जुड़े हुए विधायक जी हैं। मैं चाहूंगा कि हमेशा फेसबुक लाइव में आप लोगों से मुखातिब होते हैं और जिस तरह लोगों से आप समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हमारा भी कुछ परिचय कराइए, हमारा भी कुछ भौकाल हो कि विधायक जी के साथ हैं हम। आप विवेक तिवारी जी हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अक्सर आप आम जनता की समस्या और जो सामाजिक समस्या है उनको उठाने का काम हमेशा किया करते हैं। और आज हमारे निज निवास पर ये जनता दरबार में जब मैं जनता की एक तरह से समस्याओं का निराकरण करता हूं, तो आप आए हुए हैं और हमसे कुछ बातचीत करेंगे। तो विधायक जी से चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि तमाम लोग भी बैठे हुए हैं समस्याओं को लेकर, विधायक जी के जो क्षेत्र है वहां से आए हुए हैं। तो विधायक जी, ये ना कहें कि हमारा काम ही बंद कर दिया है विस्तार न्यूज वालों ने, तो मैं चाहूंगा कि समस्याओं का भी समाधान, जो लोग की समस्याएं सुनते रहें और बातचीत भी अपन करते रहेंगे। बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप हमारे यहाँ पर निज निवास में आए हैं। जैसा कि मैंने लोगों को बता के रखा है, लगभग अमूमन लोग समझने लगे हैं कि 9 बजे से 11 बजे तक मैं आम जन समस्याएं जो भी यहाँ पर आती हैं, लोग बाग आते हैं, उनका मैं निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। तत्पश्चात मैं क्षेत्र के लिए रवाना हो जाता हूँ। यहाँ पर अभी जैसे बैठे हुए हैं, अभी हाँ आप आए हैं, आइए इधर आइए, कुर्सी ला के बैठिए, ये यहाँ पे ला लीजिए कुर्सी। बताइए क्या है? कल बात हुई थी अपने से ना फोन में, क्या बता संबंधित मामला है, जमीन कागज दिखाइए, क्या हुआ क्या? सर, मेरे बड़े पिताजी की मृत्यु हो गई। आइए बरसाना हो गया मेरी बड़ी माँ के नाम, और उसकी जमीन के 8 एकड़ जमीन रजिस्ट्री श्री तिवारी उसको बहला फुसला के अपने नाम कर। हाँ हाँ। विजयकांत जी, आपके पास एक आवेदन भी दिए हैं। कहाँ पे है ये है सथनी, दवैया, वहीं पे पड़ता है, दवैया फौज सथनी के बगल में ही है मौजैक। जी। तो इनको मैं आपके पास भेजूंगा, तो थोड़ा सा इनकी समस्या का निराकरण करिए आप, है ना। ये मतलब मेरे पास आए हैं, इनके माता और अन्य लोगों के नाम से है ये, मतलब कागजात जो है ये आपसे मिलेंगे। कितने बजे भेजते हैं आपके पास? 12 बजे तक भी। तो समस्याओं का समाधान भी हो रहा है, हम विधायक जी से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बघेल खंड है, बघेली में बात जब तक न हो तो मजा नहीं आता है। विधायक जी, बात बघेली में हुई, पहले तो यह जानब कि कैसा शुरुआत भय कहूँ में के सोचे रहन बचपन में, तो मैंने ये कभी सोचता नहीं है कि विधायक बड़े हुई के, तो अपना तो इंजीनियर रहते विधायक कैसे बन गए? बहुत बढ़िया। हम तो सोचे रहन के कुछ और अपना सवाल करब, जनता से संबंधित हो सकता है आगे अपना करी, और यह सवाल तो बहुत ऐसा हो गया कि हम ये क्षेत्र में कहाँ से आए, कैसा ना आए। तो अब चूंकि पढ़त रहन मनई केंद्रीय विद्यालय से हमारा पढ़ाई है, ओके पश्चात इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ से अपन उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी सम्मानीय पढ़े हैं, उन्हीं के कुल मिलाकर के हम एक प्रकार से जूनियर, यहाँ से 2000 में हम मैकेनिकल की डिग्री लेकर के पास हुए। अब चूंकि पारिवारिक माहौल ऐसा था कि सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में जो है कुछ लोग हमारे घर से जुड़े हुए थे, राजनीतिक तो नहीं कह सकते, लेकिन सामाजिक तौर पर हमारे पिताजी जुड़े हुए थे। अब वो एक प्रकार से पृष्ठभूमि हमारे दिमाग में रही।
सामाजिक जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें मैं जाया करता था, और वहाँ से एक प्रकार से बीज हमारे दिमाग में प्रस्फुटित हुआ कि हमें देश और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात, जो हम लोग किताबों में पढ़ते रहे केंद्रीय विद्यालय में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जिस भारत की हम लोग परिकल्पना करते हैं या बात करते हैं, वो भारत ये लगा कि हमें चल के देखना चाहिए। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो यह कहा जाता था कि भारत कृषि प्रधान देश है। अब चूंकि मैं पढ़ाई लिखाई में यहाँ रहा, पिताजी दूरसंचार विभाग में कार्यरत रहे, तो कभी ऐसी खेती बाड़ी का अवसर मौका नहीं मिला। तो वो एक ललक थी कि हम उस भारत को देखें। लेकिन अब तो अपना देखे जाते कि अपना तो खेत में पहुंच के धाने काटे लागे थे, कब हम दिया बनाने लगा। तो यह एक अलग अंदाज विधायक के देखे के मिला था। नहीं, अब वही चीज है, मैंने जो कहा आपसे ना कि जो ग्रामीण भारत है, भारत जो है मतलब एक प्रकार से गाँव में बसता है, कृषि प्रधान देश है हम लोगों का। और उस चीज को मैं जब देखने जाता हूँ, चुनाव के दौरान भी आप सबने देखा कि मैं लोगों के बीच में जाता था, जो भी वो काम करते थे उसे मैं उन्हीं के बीच में शामिल होकर के प्रयास करता था कि उन्हें ये ना लगे कि मैं कहीं से अलग आया हूँ और वो जो काम कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, या मैं जो काम करता हूँ वो नहीं कर सकते। तो ये तो एक ओपन बात है कि सामने वाला भी राजनीति कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, और वो काम कर सकता है जिसमें उसे दक्षता प्राप्त हो। और दक्षता ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है, समय लगाना पड़ता है, और लगन और परिश्रम के पश्चात ही किसी भी कार्य में दक्षता आवती। लेकिन जब कॉलेज के समय रहा तो कॉलेज के भाई लड़का ही रहा थी, मैंने सब करा था, लड़ाई झगड़ा किया कबू मारन औरन है करे। तो अब लड़कई में कैसे लड़ाई झगड़ा नहीं वह है। और यह चीज तो अब हम जहाँ गाँव जाते क्षेत्र में तो थोड़ा बहुत बातचीत हो जाती, थोड़ा सा तल्ख अंदाज में बात करे के पड़ा थी, कहा ऐसा बात आवा थी कि भाई अपने आप का चेंज करे पड़त है। तो वह चीज तो जब स्कूल लाइफ में रहे तब वो लड़ाई झगड़ा, और क्या नाम से जब कॉलेज में रहे तब तो वो एक त्वरित वहीं पर लड़ाई झगड़ा होता था। और कुछ देर बाद जब रहे तो मित्रवत व्यवहार हो जाता रहा, तो वह एक लड़का ही अलग रही। और आज जो लड़ाई लड़ी लागे, समाज की लड़ाई, देश की लड़ाई, तो यह लड़ाई बहुत है कारगर सिद्ध हो लागी। और वहाँ पीछे जब हम बच्चे लड़ रहे हैं तो लोगन के साथ में मन हिल मिल जाता रहा। और वर्तमान माँ बाप जैसे लड़ी थे तो उनका हम अपने शामिल कर ली थे, और उन्हीं से दोस्ती कह के देश और समाज के काम करें। नहीं तो स्कूल समय जब बचपन में रहा तो स्कूल जात रहन शुरू में का ये सोचे रहन बचपन में का बन रहा कि बड़े होके का बनब? नहीं, ऐसा न महतारी बाप तो पढ़ावे के भेज देने स्कूल में। केंद्रीय विद्यालय जैसा विद्यालय अपने का सौभाग्य से प्राप्त भा, वहाँ बड़े बड़े घराने के लड़का IAS कलेक्टर इंजीनियर के लड़का रह रहे हैं, तो उनके बीच में जब हमारा पठन पाठन भा तो एक प्रकार से हुआ जो न उठन बैठन रहा, तो वह उस प्रकार के हुआ। अब एक के बाद जब कॉलेज में गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ वह प्रकार के माने अपने का चित्र प्रदर्शित भा। अब यह चीज जो अपना काम बताए कि माने भारत कौ में के है, कैसन है, जो कापी किताब में पढ़े, इतिहास में पढ़े, तो ओका ढूंढ है कि एक अलग रही। और गाहे बिगाहे हम जो रहते कई राजनीतिक क्षेत्र में आए ना, वर्तमान में भैया सेवक बन के जनता के सेवा करी लाग चलत रही, मैंने बातों करत रही। तो विधायक जी एक बात ये जाना कि जैसा कि समय रहा अपना सोशल मीडिया में जितना एक्टिव रही थे, हमेशा लाइव कह दी थे, कौनो चीज भा तो सीधे लाइव कह दिया। जनता का यह लागे कि हाँ कौनो स्क्रिप्टेड ना हो, ये सब जो हो रहा सब लाइव हो रहा। तो यह कैसा लाइव, कहाँ से ये आवा कि लाइव वाला यकीन जाए या बढ़िया? देखिए कहा है कि आज के युग जो है तो वह है डिजिटल। हाँ। मोदी जी कहा था कि डिजिटल इंडिया बनावे के, डिजिटल भारत बनावे के, और वर्तमान में तकनीक के उपयोग से कोनो आदमी दूर नहीं हो सके। एक जमाना रहा कि लोग मोबाइल मतलब लेकर डरा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग। आज के डेट में यह है कि अगर मोबाइल छूट गया घर से तो लौट के आए परत है। तो डिजिटल युग है। और दूसरा यह है कि पारदर्शिता। हम यह चाहते कि जौन चीज एक जनप्रतिनिधि करल लागे, जनप्रतिनिधि स्वयं अपने आप में वो व्यक्तिगत अपने के लिए नहीं है, वो पूरे जनता के लिए है। और जनता को पूरा अधिकार है कि उनका जनप्रतिनिधि कहाँ है, क्या कर रहा है, किस काम को लेकर के वो देश और समाज के लिए निकला हुआ है। तो उसका मैं उपयोग करता हूँ लाइव। और जब भी जो भी समस्याएं आती हैं, कहीं कहीं चित्र ऐसा हो जाता है कि लोग बाग नाराज भी होते हैं, तो उनको मैं किसी भी प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूँ कि मैं आपके लिए हूँ, आपका हूँ। तो जैसा भोपाल गए या लाइव का, तो कब मुख्यमंत्री जी कहीं कि अच्छा लाइव करते हैं, ये तो बड़ा हवे लोगन के समस्या का समाधान हो। नहीं, एक बार गए ऐसे विधानसभा
मनगमा की बात है, अपना लोग वीडियो दिखे न होई कि एक ठे महिला के पास गए न, ओकर पैर कटा रहा हाँ और उसके पति की मृत्यु हो गई थी। हम उनके यहाँ दुआर करे गए थे, तो वहाँ जब दिखे तो बड़ा दारुण दृश्य रहा। और 4-5 महीना पहले की बात है, मई में। और 3 दार हम कहन के अपना के पानी उनी की व्यवस्था कहाँ से कैसन होती, तो कहीं के पानी के खातिर हमका बहुत दूर जाए पड़ा था। फिर हम उनसे सवाल करें कि जो सरकार की पेंशन है वह मिला थी विकलांग पेंशन, तो कहीं की विकलांग पेंशन हमका प्राप्त होती। तो हम कहें जैसे हमारे पास पावर ये वाली आवत थी, तो हम सबसे पहले अपना क्या बोरिंग करा, वह सब चीज़ लाइव रहा। और वह लाइव कहाँ न कहाँ से गाहे बिगाहे पत्रकारण के माध्यम से मुख्यमंत्री तक यह बात गए। और यह बात आई कि जिस प्रकार से विधायक मनगमा संवेदनशील होकर के सेवा कर रहे हैं, अन्य विधायकों को भी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमें फॉलो करे लोग, लेकिन ऐसी चीजों को मैं मतलब ढूंढता हूँ। तारीफ है या काम के अपना के तारीफ यह हमका पत्रकारिता के माध्यम से जानकारी मिली कि उन्होंने डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई, लेकिन जब वो उनके सामने हम जाई थे, जब वो जैसे रीवा में आए, एयरपोर्ट के उद्घाटन में आए, 1-2 बार और मुलाकात में ट्रांजिट विजिट में, तो उनके जो चेहरा के मुस्कान रही, एक आध 2 बार नाम लेके बोलेंगे अच्छा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, ऐसा लगा कि हमारे काम के माने वहाँ उनके पास फीडबैक कोनो माध्यम से जात है। राजनीति की शुरुआत की अपना विधायक जी बात की, जब शुरुआत की तब दादा के वो समय रहा, यहाँ श्रीनिवास तिवारी के अपना दादा के साथ रहन, फिर अचानक से बीजेपी में या कैसा हो गई, के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे बताए अपना का के पढ़ाई लिखाई हो गया चलत रही, केंद्रीय विद्यालय और का नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद फिर चूँकि सामाजिक तौर पर हम लोगों के बीच में आवाज जात रहे न, कौनो कार्यक्रम हो तो उमा में नहीं पहुँचे। यह करत कुल मिलाकर के जो श्रीनिवास तिवारी जी रहे, यहाँ के लिए और प्रदेश के लिए एक बड़ा नाम रहा। तो हम पंचे पढ़ाई लिखाई के दौरान सिर्फ नाम पर सुनर रहे, तो यह अचानक भा कि भाई ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन करे चाहिए, जाए चाहिए, मिले चाहिए। तो ये गए वहाँ से दादा माने यह कहें कि भाई अगर देश और समाज के काम करे है तो हमसे जुड़ा, तो हम कुल मिला करके उनसे जुड़े और उनके साथ काफ़ी दिन तक काम करें। और कांग्रेस पार्टी में जैसे बात आवत थी तो वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा रुचिता रही नहीं, क्योंकि वैचारिक तौर पर हमका बहुत ज़्यादा बात समझ में नहीं आवा रही। दादा से हम जरूर ABCD सीखें राजनीति के और समाज नीति के, और वह अब वर्तमानों में हमका बहुत काम आवे लगा। तो विधायक जी जब 55 रहा, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में, हर युवा की वह होती, अपनों के गर्लफ्रेंड तो रही हुई है उस समय। और स्वाभाविक है, लड़कियां लोगों से दोस्ती होती। हमारी को एजुकेशन में पढ़ाई हुई, केंद्रीय विद्यालय में भी लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, तो उनसे भी बातचीत होती थी। होमवर्क के लिए कभी भी कोई बात आती थी, तो को एजुकेशन का मतलब है कि आप जो है विधायक जी होमवर्क के माध्यम से लहा लेते रहे, जमा लेते रहे। इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे है को एजुकेशन था, तो वहाँ पर भी को एजुकेशन का मतलब है कि आप जो है एक दूसरे से बातचीत करते हुए पठन पाठन करें, और जो भी सब्जेक्ट दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, तो उसको हम लोग आपस में बातचीत करते थे, डिस्कस करते थे। सगारे से उठ के चले, चाय नहीं पियन, तब चाय तो पियाई विधायक जी। सगारे से आ गए हम बचे, अब इंटरव्यू ले, अब चाह भर नहीं पिए हैं, चाय बनल लागी हो गया, मिलवे करी, और तब तक मैंने काम करे, चूंकि हम डायरेक्ट बैठ गए थे जनता दरबार में, और उतनी दारिया बिसर जाता है कि मैंने युवा करे, लेकिन अब चाय बनत हुई तो अब करिए। विधायक जी लागत कुछ कंजूस हैं, हमारे बगेली में कोचिया कहा थे मैं तो कोचिया तो माने पड़ी तब ना जब तक सेवा कही पाओ। हमारी अगर आप अपने माने विलासिता हुआ तब जनता की सेवा करे में हमका फिर थोड़ा सा समस्या ज्यादा चला फिरत रही थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सुबह की अपन दिनचर्या कहा रहा थी, पहले की दिनचर्या आप जब विधायक बन गए वह दिनचर्या में कितना अंतर आएगा? वो तो स्वाभाविक है कि पहले व्यक्तिगत लाइफ थी और लोगों के बीच जाते थे, और टाइमिंग अलग थी। स्वयं सेवक हूँ मैं संघ का, तो सुबह सुबह 5 बजे शाखा लगाते थे, और शाखा के पश्चात जब आते थे तो लोगों से मिलते थे, जुलते थे, और अन्य जो भी संघ कार्य होता था वहाँ अपन जाते थे। अब चूंकि संगठन ने ये नेतृत्व प्रदत्त किया कि आप जाकर के चुनाव लड़िए, और परिणाम उन्हीं के मतलब मेहनत से और सभी जो जनता जनार्दन रही उनकी मेहनत से बहुत बढ़िया लगभग रहा। और अब वर्तमान में दिनचर्या कैसा है कि लगभग 6 बजे अपन उठ जाते हैं, उसके पश्चात आधा घंटा 1 घंटा तक स्नान ध्यान के पश्चात योगा ले अपना आधा नाम लिहन, और अरे चाय आ गया, कितनी शानदार ब्लैक टी आई है ये, तो बिल्कुल कहाँ नहीं मिले, ये विधायक वाली चाय है, बहुत कम मिला था नरेंद्र प्रजापति जो मनगमा विधायक इनकर वाली चाय। तब सबसे पहले की है जो यह व्हाइट कलर के अपना की गाड़ी है, जब मनगमा क्षेत्र में पहुंचा थी तो एक भौकाल मचत हुई कि विधायक जी आएंगे, माहौल बिल्कुल वैसा
टाइट वाला? नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है, भौकाल वाली बात नहीं है। हम तो बिल्कुल साधारण और सिंपल रह के चले वाले आदमी हैं। गाड़ी अब आज के वर्तमान में युग में एक आवश्यकता है राजनीति की खातिर। कब वो भोपाल जाए के पड़ा था तो कहा कि बीच में मिलत मिलावट मरी जात है, तो एक उपयोगिता ये क्या है कि जरूरत है आज की, और उस जरूरत के चलते जो है, जैसे कुछ दिन पहले हमारे पास बोलेरो गाड़ी गई, तो वह लगभग 8-10 साल वही का हम उपयोग करें, क्षेत्र में जाते रहने, लोगों से मिलत रहने, और अब वर्तमान में यह आवश्यकता पड़ी तो एक हमने होने था खरीदन। और यह हम बताई थे कि जब से यह हमका विधानसभा से माने पेमेंट आवे लाग, तो वही मैं 32,000 जो होता कटता लाग। अच्छा, मतलब वो जो पेमेंट आवत ही वहीं से कर किस्तों कटल लागी। वाह, तो यह मेरे के हुआ काम चल रहा है। पूर हो गए किस्त की नहीं? नहीं, ये तो 5-6 साल के है और वो धीरे धीरे माने कटत रही। अब विधायक जी, मतलब कि जैसा विधायक बनन ऐसा लागत है कि कौन कौन काम है कि मनगवा क्षेत्र में अपना कलात है कि हो चाहिए हमारे विधायक काल में? काम के तो देखिए कोनो और छोड़ नहीं है, इतना लागत है कि मनी क्या कह दे भाई, कहाँ पर अपना पुलिया है, स्कूल है, विद्यालय है, कॉलेज है, अस्पताल है। जब हम निकली थे जाई थे लोगों के बीच में, तो ऐसा लागत है कि पूर्व विधायक जी लोगों ने काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन एक बावजूद अब ऐसा बहुत सा काम है जो हमका अब करे का है। अपना पूर्व विधायक के नाम लिखन, अपना के पार्टी के रहे पूर्व विधायक, वो विधायक रहते उनका टिकट काटी गए, अपना का देंगे। बड़ी नाराजगी तो हुई जब मिली तो कब आमने सामने, तो बोल चाल होते कि नहीं? हमेशा मुलाकात होती रहती, हम तो वहाँ से जुड़े हुए हैं और उन्हें के लाए आए हम जो था भारतीय जनता पार्टी में। यह बात जरूर है कि नहीं जाना रहे कि हम संगठन से पहले से जुड़े रहे, वो कहा रहे कि भाई पार्टी में आवा, या जब हम दादा से जुड़े रहे तो वही अब फाइनली आई गए और उन्होंने के मार्गदर्शन रहा, चुनाव में प्रचारो करी मदद भाई, और मदद के चलते जो होता अच्छा बढ़िया परिणाम आवा। बीच बीच में मिलता रही थे, मुलाकात होती घरे जो थे, और भोपाल में जब भेंट मुलाकात हो गई, बोल चाल होते कि नहीं? बोल चाल तो स्वाभाविक है, अब हमारे नेता आई मार्गदर्शक आई तो बोल चाल ऐसा अपना लोग पत्रकार लोग नहीं, मतलब कि नाराजगी कई वे सामने आई विधायक जी की नाराज। वो बड़े हैं हमसे, उनको नाराज होने का अधिकार है, और उनकी नाराजगी से ही मैं बहुत कुछ सीख लेता हूँ। अच्छा। और वो सीखने के पश्चात उसको मैं झोंकता हूँ क्षेत्र में कि कैसे क्या काम करना है, जो भी काम उन्होंने किया है, जो शेष कार्य है। बहुत से ऐसे सरपंच लोग आते हैं कि यह विधायक जी के कागज रहा, यह ऐसा है, तो वो का हम देख के पढ़ी थे और वही का कॉपी पेस्ट करके फिर अपन हम लेटर लगा के आगे बढ़ा दी थे। अपना स्टेटस बहुत लगाए थे, हम एक दिन देखा, अबे हम देखा थे कि देखने की कोशिश की तो पूरे देखे नहीं पाए, मतलब 5 मिनट लागत है तने, इतने स्टेटस कहाँ से लगा ले? यह है कि जैसे हम क्षेत्र में गए फोटो खींचते हैं, हम तो ठीक है फोटो खींचने के अलावा जो उन्होंने लोग और हर केहू के पास आज की डेट में मोबाइल है, तो हर एंगल के फोटो आ जाती है, और फिर वो लोग हमका व्हाट्सएप करा था कि विधायक जी एक देखी, वो हम छाट के सगला डाल दी थी स्टेटस में कि हम तो दिखाते लागन, जनता दिखाए कि को कहाँ बैठा रहा, कौन बातचीत हो लगी। अगर छोटे शॉर्ट वीडियो भी आते हैं तो वो हम प्रस्तुत कर देते हैं, लोग फिर फोन करके ये बता कि कितना स्टेटस डाली थी, हम 2-4 देखी थे, फिर यह कहते कि अपना 2-4 देखी और या तो पूरा देखी, फिर कहीं के फिर बंद कर दी थे, फिर बाद में पेट पीड़ा लगा थे, फिर पूरे देखी कि आगे कौन चित्र है, के साथ बैठे हम कहाँ बतिया लागत। तो कुल मिलाकर के सगला स्टेटस कितने नंबर जनता जो है देख ले, नंबर कितने से मतलब लगभग 12-13 हजार एड कांटेक्ट हवा, और नामजद माने जेकर जो समस्या है वो में कि जैसे अब जितने तो फॉलोवर होते तो उतने तो नंबर सेव है। अब जैसे एक जन के बात है ना, या का नाम से उमेश साकेत थी, ये अबे बताएं कि लड़की के ऑपरेशन हो क्या है, अब वहाँ पर का नाम से गौधाम है, वहाँ पर ही मिले रहे, तो उनका हम बोले थे कि हम अपना का मदद करब, वो है बातचीत कर रहे हैं कि जो विधायक शिक्षा अनुदान है वो के तहत हम उनका कहें कि उनका नाम हम जोड़ दिया है, और वो का हम फिर आगे वो करम। तो ये कहन स्कूलन में आप अपना सकारे जब जाई थे तो स्कूलन में सीधे घुस जाई थे ना, अब लाइव देखा था कि गाँव में तो स्कूलन में सुधार के बड़ा काम कर रहे हैं। अब कालीन गए रहन, अब अपना स्कूल के नाम लिहन, देखिए पहले 2-3 स्कूलों में हम विजिट करें, अब चूंकि हम लेक्चरर रहन, पढ़तो रहन, अच्छा हमारा अच्छा एक कमांड है लगभग हर सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग तो ठीक है, एक के अलावा जो होता कौनो मैथ से संबंधित है, वो सब्जेक्ट साइंस है, तो वो कमांड है, वो का हम अब काले गए तो विद्यालय में, कन्या विद्यालय त्रिवेणी में, वहाँ हम पढ़ाए लोगन का, और यह पूछन कि अपना लोगों का जो मास्टर साहब हमें पढ़ाई तो समझ में आवा तो लड़कियां लोग मारे उत्तर दीन, और वहाँ जो आप व्यवस्था रही तो
लाइक हम ये साहब से बातचीत तो करें कि भाई ये क्या क्या है, शौचालय में थोड़ा सा गंदगी थी और पानी वानी की समस्याएं थी, तो अब वहाँ पर जो भी कार्रवाई होगी शिक्षा विभाग द्वारा वहाँ पे की जाएगी। इसी बात के लिए हम हैं। और मैं तो जा करके बोलता भी रहता हूँ कि हमका एसी में नहीं बैठेगा और ना एसी में बैठे की खातिर जनता हमका चुनी सी। हमारा काम है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कुछ दिन पहले ना हम जैसे चिट्ठी लिखे हुआ ओवर ब्रिज मनगवा के खातिर चिट्ठी हम वहाँ ACS का दे के यहाँ राजौरा साहब का, उसके बाद तुरंत यहाँ एक्शन दिखने लगा और रोड पर माने त्वरित गति से काम बा। लोग बा पता ही फोन करके कि भाई ये अपना जब एक्शन मोड में आए तो जो मेरे के जनता परेशान रही धूल से और रोज एक्सीडेंट होते रहे, यह मेरे के हम हर जगह जाए के प्रयास करी थे कि जाए कि वहां पर समझी, चूंकि 20 साल से हम मोटरसाइकिल से पूरा क्षेत्र नापे हैं, तो हमको यह मालूम है कि कहाँ पर कौन रोड सड़क का उन्नयन करे है और लोगों से पूछ के जो अपन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम उनसे हम सलाह लेके कि कौन चीज प्राथमिकता में रखी जाए, ठीक है, वो हम करी लागे। पहले वे विधायक बन गए, पहले भी लड़े तो चुनाव, पहले भी में विधायक बन गए, ये एक बड़ी उपलब्धि है। को पहले भी लड़े या जीत जाए, अब का है अगला जो हुआ है कि अब देखिए यह है कि पहल बेर हमका अवसर दिहिस संगठन पार्टी संगठन दिहिस और सबके मेहनत से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे वो जूझे मरे और कुल मिला करके या मेरे के परिणाम दें। एवं हम अपने आप को नहीं कहता है कि नरेंद्र जीते हैं, एवं भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है वो जीता है। जो भी योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी जी के और क्या नाम से अपने शिवराज सिंह चौहान जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अब डॉक्टर मोहन यादव जी हाँ, अपने यहाँ के जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, उप मुख्यमंत्री वर्तमान में राजेश शुक्ला जी, इनका मई मंत्री जी कहवा करी थे, इनकर सबकी योजना रही ओकर अपने का लाभ प्राप्त हुआ। अब हम और जो 32,000 के लीड लेके हम जीते तो ओका हम चाहते कि जनता जो है हमसे रुष्ट न रहे और ज्यादा से ज्यादा मनी प्रयास करे। सबका मनी खुश नहीं रख सकती था, पर प्रयास ये रहा था कि 60-40 के रेशियो हम बनाए के चली थे कि 60 जने प्रसन्न रहा और 40 जने बिगड़े रहा, तो उनका मनावे के कोनो दिक्कत नहीं है। सबका मनाई खुश नहीं कह सकी था, सबका नहीं। भाई अपना सबसे ज्यादा वोटन से जीतन रीवा में 8 विधानसभा नहीं, सबसे ज्यादा वोट से नरेंद्र प्रजापति जीते। तो जब पहल वे गए सबसे बड़ी जीत लेके तो भोपाल में तो दबदबा बना हुई कि विधायक जी बहुत वोटन से जीत गए। भोपाल जब गए जब वो परिचय भा लोगों से तो यह कहा गया कि भाई मेरे क्षेत्र में ये बहुत बढ़िया परिणाम लेकर के आए हैं, तो लोग बाग बड़े प्रफुल्लित होते थे। और ये जब बात आती थी कि वर्तमान में आप नंबर 1 से जीत के आए हैं, तो वो स्वाभाविक है, लोगों के पास जानकारी रहती है, पत्रकार लोग भी बातचीत करवा करा था। लेकिन हमका ये चीज के बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। एक ये जीत जो है एक प्रक्रिया के तहत है। आज हमारे पास ये दायित्व है और कल की डेट में किसी और के पास भी हो सकता है। जो भी संगठन निर्णय लेगा और संगठन के निर्णय के आगे अपन जो है सर्वोपरि है। जो भी जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके दिशा निर्देशन पर हम लोग जो है काम करने वाले लोगों में से हैं। और जैसा भी आगे संगठन का निर्देश होगा, पार्टी का निर्देश होगा, वो अपन करते रहेंगे। अब विधायक जी के साथ क्षेत्र में निकल रहे हैं, अब क्षेत्र में जाएंगे और विधायक जी अब पूरी तरह तैयार है और इसमें बैठेंगे और हम भी आज विधायक जी के साथ ही बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। विधायक जी क्षेत्र में जा रहे हैं। एक सवाल ये कि यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, बड़ी नजदीकियां आपकी देखी जाती हैं, क्योंकि विधायक बनने के बाद ये नजदीकियां और भी बढ़ गई। स्वाभाविक है, वो यहाँ के वरिष्ठ नेता है और जैसा मैंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज से ही हमारा उनका सानिध्य रहा है और जो कुछ भी होता है मैं उनसे सीखने का प्रयास करता हूँ। और विकास पुरुष जैसे लोग बोलते हैं तो नाम भी चरितार्थ किया है उन्होंने। जो रीवा पहले था, और रीवा सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरा रीवा जिला, आज का रीवा पहले वाला रीवा नहीं है। तो रीवा को उन्होंने बदल दिया। अब रीवा बिल्कुल बदला हुआ है। जो भी हमारे मित्रगण हैं, साथी हैं जो हमारे साथ में पढ़ते थे, जिनकी नौकरियां लगी हैं, चाहे वो सरकारी हो या चाहे प्राइवेट में हो, जब वो लौट के आते हैं दीपावली होली के त्यौहार में, जब मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं यही बघेली भाषा में कि कहा यही रीवा यार, भाई फ्लाईओवर बन गया, ट्रेनें इतनी 1-2 जो है शुरू में चलती थी, आज 15-15 ट्रेनें चल रही हैं। सोलर पावर प्लांट है जिसमें अब वही लोग मुझसे सिफारिश करवाते हैं कि ये कहीं पर कोई काम अगर मिल जाए तो। और ये जिस प्रकार से बाण सागर जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है सम्मानीय राजेश शुक्ला जी ने पूरे मतलब 1-1 इंच जमीन में पानी पहुंचाने का काम किया है। और अभी भी जो शेष कार्य है उसको लेकर के वो मतलब अभी भी कार्यरत हैं।
हवाई अड्डा जो अभी एयरपोर्ट तात्कालिक बात है कि उन्होंने ओपन किया, और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आने जाने के लिए जो डॉक्टर्स लोग हैं उनकी सुविधाएं भी हम लोगों को बेहतरीन प्राप्त होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अब आप रीवा निकलिए, फ्लाईओवर इतने आप देखेंगे कि मतलब पहले जो जाम लगा करता था आज नहीं लगता है। और आगे आने वाले दिनों में चूंकि लोग शहरीकरण के चलते गांव के लोग शहर की ओर आते हैं, तो कल जब रिक्वायरमेंट होगी तो वहां भी फ्लाईओवर के निर्माण होंगे और जनता के लिए वो समर्पित है। और मैं भी उनसे सीखने का काम करता हूँ। जो आपने सानिध्य की बात की उसको मैं ये बात कह रहा हूँ। तो विधायक जी से आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई। विस्तार न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपने सारी चीजें सुनी और हमने विधायक जी ने बहुत अनछुए पहलुओं को भी बारे में भी बताया जो शायद किसी को नहीं पता है। तो ये बहुत ही अच्छी सार्थक चर्चा हुई। विधायक जी क्या कहेंगे इस चर्चा को लेकर? देखिए, आपका ये विस्तार न्यूज जो चैनल है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और आपने आज यहाँ पर आकर के जो मैं जनता की सुनवाई यहाँ करता हूँ, निराकरण करता हूँ, इसको आपने लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किया और ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि मैं तो स्वयं भी ऑलरेडी लाइव रहा करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से भी लोग ये जानेंगे कि 9 बजे से 11 बजे तक यदि मैं भोपाल या दिल्ली बाहर नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ। उसके पश्चात मैं क्षेत्र में उपलब्ध हूँ। यदि आज की डेट में डिजिटल युग में लोग स्टेटस देखें कि कहाँ कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वहाँ से वो मुझे ट्रेस कर सकते हैं, या लाइव लोकेशन से भी आज की डेट में पाया जा सकता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। वहाँ पर वो जनता आती है, मैं त्वरित, जैसा कह रहा हूँ, मैं ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट अधिकारियों को फोन लगाता हूँ और ये यथासंभव प्रयास करता हूँ कि कोई भी समस्या या परेशानी है उसको तुरंत मैं मतलब उसका हल निकालने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं कि कल आओ आप परसों आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सबका नीक लाग, अपनों का नीक लाग, विधायकों जी का नीक लाग, हमहू का नीक लाग। तो हम कहते इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।